आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अपने देश को एक अनुशासित देश में से एक मानते हैं? आप चाहे किसी भी देश के हो, लेकिन आपके दिल का देश प्रेमी चिल्ला के अपने देश को ही अनुशासित बताएगा। लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो हर देश का कुछ ना कुछ सीखना बाकी रह गया है। कोई भी देश अभी तक पूर्णता की स्थिति में नहीं पहुंचा है, लेकिन हाँ, एक ऐसा देश जरूर है जो हमें पूर्णता के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। एक ऐसा देश जहाँ पर लोग सफाई को एक्स्ट्रा काम नहीं, अपना कर्म समझते हैं। एक ऐसा देश जहाँ हर कोई अनुशासन का मतलब समझता है, और वो देश है जापान। अब आप ये पूछे होंगे कि ऐसा क्या है भाई इस देश में जो हमारे देश में नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इसका आंसर बड़ी सरलता के साथ दिया गया है, तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज हम जानेंगे 10 फैक्ट जो हमें जापान से सीखने चाहिए। फैक्ट नंबर 1, एजुकेशन सिस्टम। जापान एक ऐसा देश है जो भारत से 9 गुना छोटा है, मगर भारत से लिटरेसी रेट में 117 रैंक ऊपर है। सिर्फ भारत ही नहीं, जापान ने तो यूनाइटेड किंगडम को भी लिटरेसी रेट में पीछे छोड़ दिया है। आखिर क्यों? ऐसा क्या है इस देश में? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जापान में बच्चों को शिक्षा से पहले शिष्टाचार सिखाया जाता है। पढ़ाई के पहले 3 साल बच्चों का कोई भी एग्जाम नहीं होता, बल्कि पहले उन 3 सालों में बच्चों को शिष्टाचार और अनुशासन का महत्व सिखाया जाता है। जापान में स्कूल में अटेंडेंस लगभग 99% है। सोचिए, हर स्कूल में 99%। फैक्ट नंबर 2, क्लीनिंग। जापान में सफाई कर्मचारी हर सुबह एक बहुत बड़े धर्म संकट में आते हैं कि क्या साफ करे। वहाँ की गलियां और सड़कें इतनी साफ होती है, वहाँ के कर्मचारियों को छोटे छोटे यानी क्राइसिस जगहों में से गंदगी ढूंढकर साफ करनी पड़ती है। यहाँ के स्कूलों में कोई सफाई कर्मचारी नहीं होता, यहाँ की सारी सफाई स्कूल के बच्चों को ही करनी पड़ती है। ये काम उनके लिए अनिवार्य है। अगर ये काम यहाँ होता तो यहाँ के माँ बाप तो स्कूल को ही जला देते। फैक्ट नंबर 3, होमलेस पीपल। तो तीसरी सीखने वाली बात यह है कि वहाँ पर बेघर लोगों की संख्या लगभग 0 यानी 0 है। जी हाँ, आप यकीन नहीं मानोगे या फिर आप चौंक उठे होगे कि तो जापान में जहाँ 12 करोड़ लोग रहते हैं, वहाँ बेघरों की संख्या 0.004% यानी 0.004% है। 2017 के एक सर्वे के अनुसार वहाँ पर बेघर लोगों की संख्या 5543 है। हमें इनकी सरकारी पॉलिसी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। फैक्ट नंबर 4, कॉन्फिडेंस। जापान में हर साल लगभग 2000 से ज्यादा भूकंप आते हैं और हर 5 मिनट में कोई ना कोई भूकंप का अनुभव करता है। करोड़ों का नुकसान और लाखों की जानें जाती है, फिर भी यहाँ के लोगों की दृढ़ता नहीं हिल पाती और ये फिर से अपने पैरों पर खड़े होते हैं। यहाँ के बौद्ध यानी बुद्धिस्ट के अनुसार जिंदगी हमेशा चलती रहनी चाहिए, नो मैटर व्हाट, पर ये बहुत रेस्पेक्टेबल है। एक देश जो इतनी कठिन समस्याओं से गुजरता है और हर साल अपने पैरों पर फिर से खड़ा होने की क्षमता दिखाता है, और इससे हम सभी को प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। फैक्ट नंबर 5, पावर ऑफ यूथ। जापान की युवा शक्ति कई देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा सशक्त है, और ये बात फिर से जापान के एजुकेशन सिस्टम से लिंक भी किया जा सकता है। यहाँ के बच्चे कॉलेज से निकलने के बाद लीडरशिप के गुण से दुनिया जीतना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 6, पोलाइटनेस और मोडेस्टी यानी विनम्रता और शीलता। जी हाँ, ये भी जापान में सीखने वाली बात है कि वहाँ पर हर आदमी अपने सामने वाले आदमी से विनम्रता और सम्मान के साथ बात करता है। वहाँ सबको अभिवादन के साथ बुलाया जाता है। वहाँ पब्लिक का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। ट्रेन में फोन से बात करने पर जुर्माना जरूर भरना पड़ता है, चाहे वह फोन कॉल कितना ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। फैक्ट नंबर 7, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये लाइन हमने कितनी बार सुनी है, पर इसका असली मतलब हमें जापानीज लोगों से सीखने को मिलता है। वहाँ पर हर कोई आदमी अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। इसी चीज से आती है ईमानदारी, चाहे वो रोड पर गिरा सिक्का ही क्यों ना हो। वहाँ का हर व्यक्ति पहले उसे पुलिस स्टेशन में जमा करता है या फिर उसके ओनर को ढूंढने की कोशिश करता है। फैक्ट नंबर 8, सेंस ऑफ टाइमिंग। जापान में एक मुहावरा है, बीइंग 10 मिनट अर्ली इज अर्ली, बीइंग 5 मिनट अर्ली इज ऑन टाइम, बीइंग ऑन टाइम यू आर लेट। इसी से हमें पता लगता है कि वहाँ के लोग समय को कितना मानते हैं। वहाँ हर कोई समय की इज्जत और कदर करता है।
अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि जापान इतने विकसित देशों में क्यों इन्वॉल्व है। ये चीज शायद कोई हमारे देश वालों को भी सिखा सकता। फैक्ट नंबर 9, सर्कमवेंशन ऑफ इनइक्वालिटी। जब आपके घर में कोई पॉट टूट जाता है तो आप क्या करते होगे? जाहिर सी बात है, आप उसे फेंक देते होगे। आखिर कोई टूटी हुई चीज को अपने पास क्यों रखेगा? पर जापान में कुछ अलग है। वहां पर अगर कोई बाउल या पॉट टूट जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए और सारे क्रैक सोने से भरे जाते हैं। उनका मानना है कि कोई भी चीज बेकार नहीं होती। अगर कोई चीज टूट जाए तो उसे ठीक किया जा सकता, चाहे वो कुछ भी हो। उसका टूटना उस चीज को एक नया लुक देता है। ये चीज तो सभी को सीखनी ही चाहिए। फैक्ट नंबर 10, नॉलेज ऑफ पोल्यूशन। अब जापान जैसे विकसित देश में तो पोल्यूशन आम बात है, पर आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ हर कोई इसके बारे में जानता है और प्रदूषण को रोकने के लिए वहाँ कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता ही रहता है। चाहे वो पौधों को लगाना हो, चाहे वो गाड़ियों का कम इस्तेमाल करना, और प्रदूषण से बचने के लिए हाईटेक मास्क भी आपको जापान में ही देखने मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।